ROH। मैं लिख दे रहा हूँ, इसको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, देख लो यहाँ पे पहले। अब यहाँ पे PCl3 या PBr3 या PI3, सेकेंड रिएक्शन था PCl5 के साथ, और नेक्स्ट था इसमें SOCl2 विथ pyridine। SOCl2 विथ pyridine। अब यहाँ पे चेक करना था इसमें फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या आ रहा था। तो तीनों सिमिलर टाइप का आ रहा था। ये क्या बन रहा था, RCl, RCl, और ये भी क्या आ रहा था, RCl। लोग पिछले लेक्चर में ही देख चुके थे। अब इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता था उसको भी ध्यान रख सकते हो। इसमें इसमें क्या बना था, H3PO3। इसमें क्या बना था, मेनली POCl3, बाकी HCl भी आ रहा था। और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा था SO2 प्लस HCl, इस टाइप से कुछ आ रहा था वहां पे। और मैंने ये भी तीनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर भी तीनों में बेस्ट मेथड कौन सा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, या कुछ मैंने बताया हुआ पिछले लेक्चर में, तीनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है। SOCl2। SOCl2 सही है इसमें। और उसका रीजन भी मैंने बता रखा था कि SO2 गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर चला जाता है, गैसियस प्रोडक्ट बन पाता है यहाँ पे। दैट मीन्स इसको हम बेस्ट मेथड बोल रहे होते हैं। अब इसका किसी एक का मैंने मैक्सिमम भी देखा था, PCl5 या PCl3 दोनों सेम टाइप का मैक्सिमम रहता है, तो PCl5 का भी मैंने मैक्सिमम देखा था। जब इसका मैक्सिमम देख रहे थे तो उसमें जो मैक्सिमम फॉलो हो रहा था, तो कौन सा मैक्सिमम फॉलो हो रहा था वहां पे, SN2। यहाँ पे याद भी रखना है तो मैं मैक्सिमम से ज्यादा इसको डायरेक्टली याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका जो मिक्सम होता है, PCl3 हो उस केस में भी SN2, PCl5 हो उस केस में भी SN2, और SOCl2 विथ pyridine भी आ रहा था, उस केस में भी जो मिक्सम फॉलो होता है वो क्या हो रहा था वहां पे, SN2 में। अब SN2 क्यों होता है इसका मैंने शॉर्ट में मैक्सिमम में बताया हुआ था, देख लो, इसको नोट नहीं करना है अभी, बस मैं पिछले लेक्चर का ही रिकॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि ROH है, PCl5 का मैंने मिक्सम भी बताया हुआ था इसमें, PCl, Cl, Cl और ये Cl, ये जैसे आकर के अटैक कर रहा था, ये कोई एक Cl बाहर चला जा रहा था, इसमें आ गया। और इसमें फाइनली क्या हो रहा था इसके, इसमें ROH पॉजिटिव चार्ज। मिक्सियम देख चुके थे, बस इसको हम लोग यहाँ पे, ये क्या रहेगा, Cl, Cl, Cl। इसमें जो Cl माइनस होता था यहाँ पे, जो बाहर जा रहा था Cl माइनस, तो जैसे आकर के R पे अटैक करता था, ये पूरा एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता था। इसी स्टेप को हम लोग क्या दिखा रहे थे, SN2। ये तीनों का जो मिक्सम होता है SN2 होता है। इसमें से एक लास्ट वाला इंपॉर्टेंट मिक्सम होता है, इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल ये फर्स्ट पेज ही है वेदांत, ये सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक मिक्सम और भी देखना था यहाँ पे, अल्कोहल का अगर रिएक्शन SOCl2 विथ pyridine हो, उसमें क्या मिक्सम होता है यहाँ पे। SN2 तो होता है, कैसे हो रहा है यहाँ पे, किसका मिक्सम देखना है। रिएक्शन लिख भी लोगे यहाँ पे, एक जनरल रिएक्शन अलग से भी, ROH, और इसका रिएक्शन SOCl2 विथ pyridine। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था RCl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ से स्टार्ट करोगे तुम लोग। अब इसका मिक्सम देखना है यहाँ पे, और SOCl2 का मैंने नेम बताया होगा, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, ROH, सिमिलर टाइप का मिक्सम इसका भी है। यहाँ पे क्या रहा था, S डबल बॉन्ड O, इस टाइप से दिखा लो इसको यहाँ पे, S डबल बॉन्ड O, Cl, Cl, और एक लोन पेयर भी रहता है सल्फर पे, जो कि बॉन्डिंग से पढ़ चुके हो। अब इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्सीजन जैसे अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, सल्फर, सल्फर को क्यों डोनेट कर रहा है, क्योंकि सल्फर से तीन तीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्टेड है, ऑक्सीजन भी और क्लोरीन भी यहाँ पे। दैट मीन सल्फर पे
बहुत ज्यादा पार्शियल पीटीआर दिखेगा और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। अब जैसे यहाँ पे अटैक करता है तो ये जो पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ये पहला स्टेप तो ये सोचना है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे आर ओ एच और ऑप्शन अपना एक लोन पेयर शेयर कर रहा है सल्फर के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एस, ये क्या रहेगा मेनली यहाँ पे Cl Cl और ये O माइनस। अब क्या होता है यहाँ पे O माइनस जो है, अभी ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है लेकिन फिर भी ये डबल बॉन्ड बनना चाहता है क्योंकि डबल बॉन्ड मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये O माइनस यहाँ पे रिटर्न बैक आता है और ये Cl माइनस बाहर चला जाता है यहाँ पे। और जैसे ये Cl माइनस बाहर जाता है इस केस में, ये क्या होता है ROH S और ये Cl तो रहेगा ये कि यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है इसमें जो Cl माइनस यहाँ से बाहर जा रहा होता है वही Cl माइनस इस H प्लस को, ये काफी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये Cl माइनस इस H प्लस को बाहर करता है यहाँ पे। और जैसे इस H प्लस को बाहर करेगा यहाँ पे ROS, इस टाइप से दिखा सकते हो H डबल बॉन्ड ओ Cl, इसको कहीं भी दिखाओ, एक ये कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे। और इस कंपाउंड को बोलते हैं यहाँ पे क्लोरोसल्फाइड ईस्टर, इसका नेम क्या है यहाँ पे। बाकी HCl बन के बाहर चला गया, ये H प्लस यहाँ से बाहर जा रहा है, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब इतना सोच सकते हो यहाँ पे। और इसका नेम क्या आ रहा है क्लोरोसल्फाइड ईस्टर, क्लोरोसल्फाइड ईस्टर। अब यहाँ पे अभी तक pyridine का यूज नहीं हुआ था, अभी तक वो pyridine जो आ रहा था उसका यूज नहीं हुआ है। और pyridine सबको पता था कि pyridine क्या होता है इसमें, यहाँ पे है pyridine जो रहेगा तुम्हारा इसमें नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि pyridine में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो लोकलाइज या डीलोकलाइज, कुछ याद हम लोग पढ़ चुके हैं जीओसी में। pyridine में नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज या डीलोकलाइज, सही है इसमें बिल्कुल सब लोगों का वो क्या रहता है लोकलाइज्ड। और जब ये लोकलाइज्ड दैट मीन्स ये बेसिक नेचर का हो पाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो पाएगा। अब जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर आ रहा है यहाँ पे लोकलाइज है फिक्स है, तो अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा यहाँ पे। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये जैसे आकर के अटैक करता है इस सल्फर पे, सेम प्रोसेस जो यहाँ पे दिखा रहे थे, ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाता है यहाँ पे। और जैसे ये पाई बॉन्ड ओपन होगा तो फाइनली क्या रहा था इस केस में ROS O माइनस और ये pyridine आकर के कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। और ये Cl तो वही N, और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है O नेगेटिव जैसे रिटर्न बैक आता है यहाँ पे है, ये Cl माइनस बाहर जाता है यहाँ पे, ROS डबल बॉन्ड O और ये Cl बाहर चला गया यहाँ पे। और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा pyridine एज इट इज है अभी यहाँ पे। अब इसका मैक्सिमम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे SN2 क्यों हो रहा है बस इसके लिए क्योंकि एक और रिएक्शन भी पढ़ना है इसी टाइप का, दैट मीन्स ये मैक्सिमम यहाँ पे। अब जो यहाँ से Cl माइनस बाहर गया है, यही Cl माइनस आकर के इस R पे अटैक करता है और ये यहाँ से पूरा ग्रुप बाहर चला जाता है। ये ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे RO के बीच का इधर शिफ्ट हो रहा है और ये फाइनली एज ए pyridine एज ए कैटलिस्ट काम करता है, फिर से रिएक्शन से बाहर चला जा रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बना रहा है यहीं पे, और ये pyridine बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, न्यूट्रलाइज होकर बाहर जाएगा। जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन बाहर गया pyridine के फॉर्म में, तो S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O SO2 फॉर्म हो गया ये। और ये क्या बन गया RCl। तो जैसे Cl माइनस आके R पे अटैक किया, ये पूरा लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये जो स्टेप हो रहा है ये SN2 हो रहा है यहाँ पे। अभी तक जो स्टेप आ रहा था वो अलग अलग स्टेप आ रहा था, लास्ट में ये SN2 होता है यहाँ पे। और जब SN2 हो रहा है, ये क्या बन गया फाइनली RCl प्लस SO2
प्लस पीरिडीन। देखो इसको नोट करो, इसमें याद क्या रखना वो हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पे बस याद रखना है कि SOCl2 विथ pyridine देन SN2, और विदाउट pyridine तो कुछ अलग रिएक्शन होता है जो अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो तुम्हें मैक्सिमम नोट कर लो यहाँ पे, बट इतना याद रखना है तुम्हें कि अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 विथ pyridine देन SN2 मैक्सिमम को फॉलो करता है। कंक्लूजन यही है, पूरे मैक्सिमम को याद रखने की जरूरत नहीं होता है इसमें, और कहीं भी इसका यूज नहीं, कहीं भी नहीं पूछा जाता इसका मैक्सिमम। तो इसको कॉपी करो यहाँ तक। लास्ट स्टेप जो वो SN2 है, दैट मीन ओवरऑल हम बोलते हैं कि जो रिएक्शन होता है वो SN2 है। तो ये दोनों पिछले लेक्चर में लिख रखे थे, यहाँ पे है। ये एरो प्रॉपर दिखाओगे, तो फिर अगर समझना चाहो मैक्सिमम को भी तो प्रॉपर समझ पाओगे कि एरो क्या कैसे दिखाया जा रहा है यहाँ पे। वैसे इसमें कुछ कंसेप्ट आगे का भी यूज हुआ है, इसको सिंपली यहाँ पे नोट डाउन कर लेना था। केस 3 नहीं है ये जो SNIM में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये केस 3 नहीं है, इसी का पार्ट है। देख लोगे यहाँ पे है, बस एक सिंपल सा एरो लगा कर ऐसे लिख लोगे। ये नया केस नहीं है, इसी का SN2 भी नहीं है, बट इसी में आ जाता है। देखते हैं यहाँ पे ROH SOCl2 RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये लोग विदाउट pyridine देख रहे हैं। अभी तक जो मैंने ये रिएक्शन सेम अभी ये देख रहे थे मैक्सिमम, ये सेम रिएक्शन विथ pyridine, और ये जो रिएक्शन वो देख रहे हैं विदाउट pyridine, सेमी रिएक्शन है। अब इसका भी मैक्सिमम देखेंगे, यहाँ तो पहले कॉपी करो यहाँ पे। तो विथ pyridine SN2 मैग्नीशियम, और विदाउट pyridine वो SNI मैग्नीशियम हो जाता है। इसको समझना भी क्या है, पहले यहाँ तक कॉपी करो सब लोग। तो pyridine के साथ जब मैक्सिमम होगा, मैंने लिख भी रखा है, पहले भी लिख रखा था, ये क्या होता है SN2। विदाउट pyridine होता है तो वो क्या हो जाता है यहाँ पे, ये SNI। देखते हैं इसमें कैसे हो रहा होगा।
कर लिए सब, नोट डाउन कर लिए, यहाँ पे नीचे है। यस सर। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, इसका भी मैक्सिमम देखते हैं यहाँ पे। ये प्रॉपर नोट डाउन कर लो यहाँ पे, मैं इसको इरेज ही कर रहा हूँ यहाँ पे। फाइनली कुछ पार्ट यहाँ पे है। अब देखना कि जहाँ पे पीरियड का यूज इसमें स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक तो सेम मैक्सिमम रहता है इसमें, विदाउट पीरियडिन या विद पीरियडिन। यहाँ पे जब पीरियडिन का यूज किया जा रहा था, तो फिर यहाँ पे हम लोग अलग से ये रिएक्शन हो रहा था, तो यहाँ तक तो सेम ही बनेगा, क्लोरोसल्फाइड ईस्टर। अब इसको ईस्टर क्यों बोला जा रहा है, ये तो ईस्टर है ही नहीं, लेकिन ईस्टर में भी क्या होता है, अगर कुछ याद हो तो मैं, ऐसा ही कुछ रहता है, आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इधर कोई ग्रुप रहता है आर, यही तो ईस्टर था। तो उसी के जैसा आ रहा होता है यहाँ पे सल्फर का सल्फाइड ईस्टर, तो Cl क्लोरोसल्फाइड ईस्टर, दैट मीन्स को यहाँ पे इस टाइप से लिख रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, नोट डाउन कर चुके होगे यहाँ पे। मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ तक का जो मैक्सिमम है इसका भी ये सिमिलर मैक्सिमम रहता है यहाँ पे। अब इसमें होता है क्या यहाँ पे, इस केस में जब पिरिडिन नहीं है यहाँ पे है, इसका जो क्लोरीन का लोन पेयर होता है यहाँ पे है। अब इसमें अलग से कोई न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं हो रहा है। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसी का जो क्लोरीन का जो लोन पेयर होता है, यही आकर के इस जो आर आ रहा है यहाँ पे है, यही आकर के अटैक करता है इस साइड से यहाँ पे है। बेसिकली इसको प्रॉपर दिखा होगा यहाँ पे है, इस टाइप से रहता है यहाँ पे है, आर ओ एच डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या रहता है इसमें Cl। और जब इस टाइप का यहाँ पे आर ओ एच डबल बॉन्ड ओ Cl, तो इसका जो लोन पेयर है क्लोरीन का, वो अंडरस्टूड है, तीन तीन लोन पेयर है क्लोरीन पे। अब क्लोरीन का लोन पेयर जैसे इस आर पे आकर के अटैक करता है यहाँ पे, ये जो सिग्मा बॉन्ड आर ओ के बीच का, ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और ये जैसे इधर ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो फाइनली ये भी इधर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे टीएस बन जाता है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा होता है यहाँ पे, डिसोसिएट हो रहा होता है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा इस केस में, एस डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड क्या होता है यहाँ पे Cl, और यहाँ पर भी एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा था आर और Cl के बीच में। इसको बोलते हम लोग यहाँ पे 4MTS। 4MTS का मीनिंग क्या है, 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। 4 मेंबर्ड का एक रिंग जैसा बन रहा है यहाँ पे, 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, 4MTS। तो फाइनली इसमें होता यही है कि ये जो Cl और ये R है, ये कनेक्ट हो जाता है, और ये एस डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और एक डबल बॉन्ड तो पहले से ही कि एस डबल बॉन्ड SO2 बन के बाहर चला जाता है यहाँ पे, और ये RCl कनेक्ट हो जाएगा, ये RCl प्लस SO2 प्लस HCl तो यहाँ पे ऊपर ही फॉर्म हो रहा था, H और Cl। यहाँ पे मेनली क्या फॉर्म होगा तुम्हारा, RCl प्लस SO2। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो क्लोरीन आकर के अटैक करता है इस आर पे, जो भी कार्बन रहेगा उसमें यह सेम साइड से अटैक करता है। तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा होता है, उसी साइड से ये Cl भी अटैक कर रहा होता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 4MTS रिंग बनता है। तो रिंग में ये क्या होता है, स्क्वायर कोनिक बना, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल पे होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जिस साइड से क्लोरीन आकर के अटैक कर रहा है, उसी साइड से लिविंग ग्रुप भी बाहर जा रहा है। ये किस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारा, जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है उसी साइड से अगर अटैक भी कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो रिटेंशन या इन्वर्जन, रिटेंशन, बस यही पॉइंट था इसमें। यहाँ पे जिस साइड से लिविंग ग्रुप जो ये पूरा, वो ये ग्रुप जो बाहर जा रहा है यहाँ पे है, और इसी साइड से क्लोरीन का लोन पेयर भी आकर के अटैक कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या होता है इसमें, रिटेंशन। जो देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, वो क्लियर होगा वहां पे, बट इसमें भी जो याद रखना है अभी, ये क्या आ जाएगा इसमें, रिटेंशन। यहाँ पे जो इसका जो मैक्सिमम है SNI, अब SNI क्यों बोलना, इंटरनल जो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से यूज नहीं हो रहा है, इसी सबस्ट्रेट में
जो Cl का लोन पेयर जो इसी में कनेक्टेड है वही आकर के एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहा है, एक्ट कर रहा है यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स तुम लोग क्या बोला, इंटरनल। जबकि SN1 SN2 में अभी तक जितना पढ़ते आ रहे थे उसमें न्यूक्लियोफाइल बाहर से यूज हो रहा था, वो बाहर से आकर के अटैक कर रहा था, लेकिन इसमें इंटरनली ही आकर के ये क्लोरीन का लोन पे अटैक करता है और ये SO2 बाहर जाता है यहाँ पे। और जिसमें जिस साइड से क्लोरीन का लोन पे अटैक करता है उसी साइड से ये ओपन हो पाता है। बाकी इसका और भी डिटेल में रीजन, बस इतना याद रखना कि इसमें क्या होता है रिटेंशन। ये सेमी साइड से क्यों अटैक करता है यहाँ पे, इस साइड से ये बाहर जा रहा है यहाँ पे, इसका फिर बहुत BMO MEBMO आता है, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO, इस टाइप से इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसका जो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा था SNI और इसमें जो पॉट बनता है वो किस टाइप का रहा था यहाँ पे रिटेंशन, बस ये याद रखना है यहाँ पे। जबकि विथ पिरिडीन हो जाएगा तो विथ पिरिडीन होगा तो क्या मैक्सिमम फॉलो करता है SN2, और जब SN2 मैक्सिमम को फॉलो करेगा तो SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या था, SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री सही, बिल्कुल इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये कंक्लूजन यहाँ पे याद रखना है कि विथ पिरिडीन तो SN2, और उसमें जब SN2 हो गया तो इन्वर्जन, और विदाउट पिरिडीन SNI, और उसमें क्या बनता है रिटेंशन प्रोडक्ट। इसको कॉपी करो यहाँ तक, फिर देखते हैं अभी इसका एग्जांपल। इसके लिए मैक्सिमम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो सिमिलर मैक्सिमम रहेगा, बट एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पे। तो फाइनली कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसका कैसा नहीं कि एरो यहाँ पे हर एक स्टेप को याद कर रहे हैं, बस कंक्लूजन तुम्हें याद रखना है। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे है, ये SNI आ रहा था यहाँ पे, और I मीन्स इंटरनल, ये इंटरनल यहाँ पे दिखा भी पा रहा है मैक्सिमम, इंटरनली ही आकर के ये अटैक करता है। तो इसका एग्जांपल्स देखें हम लोग, जो भी रिएक्शन अभी देख रहे थे अल्कोहल का, इसका कुछ एग्जांपल। CH3 CH, CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन PCl3 के साथ किया जाए, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो काफी आसान है, OH को किससे रिप्लेस करना है, इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो Cl से रिप्लेस करेगा यहाँ पर। और तीनों का मिक्सचर भी क्या था, PCl3 PCl5 SOCl2 विद pyridine, तीनों का SN2। नेक्स्ट एग्जांपल हो इसमें CH3 HOH C2H5, और यहाँ पे आ जाए तुम्हारा SOCl2 विद pyridine। देखते हैं बाकी प्रोडक्ट आ जाएगा इसमें, काफी आसान सा इसमें। दूसरे का भी सोचो क्या रहेगा प्रोडक्ट। PCl5, इस चारों केस में देखना कि प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर।
तो प्रोडक्ट बनाना काफी आसान है, मिक्सम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं प्रोडक्ट बनाने के लिए। यहाँ पे बस याद रखना कि PCl3, इसमें तो यहाँ पे नॉर्मल OH को रिप्लेस कर देना था Cl से, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या जाता है इस केस में, CH3 CH CH3 CH2Cl, ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। सेकंड वाले केस में देखोगे ये SOCl2 विथ pyridine, तो मिक्सम कौन सा फॉलो हो रहा है यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना है SN2। और जब SN2 मिक्सम होगा, इसमें क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, मुझे फिशर रिएक्शन में दे रखा है। तो जहाँ पे OH है, यही तो लिव करता था फाइनली OH, और यहाँ पे जो Cl है वो आकर के ऐड होता था यहाँ पे। इसमें जो फाइनली जो Cl आकर के ऐड होगा, वो क्या होगा, इसके अपोजिट साइड Cl H C2H5। तो जहां से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, उसके अपोजिट साइड से कोई आकर के अटैक करेगा यहाँ पे, दैट मीन इन्वर्जन। ये क्या होना है यहाँ पे, इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जहाँ पे OH है वहीं पे Cl अगर लगा दिया जाए तो रिटेंशन, और उसको एक एक्सचेंज कर दो या उसके अपोजिट साइड से दिखा दो वहां पे, वही क्या आ जाएगा, इन्वर्जन। इसमें ये फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर। PCl5 भी है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन है इसका भी, ये भी क्या मिक्सम शो करता है, SN2। और SN2 मिक्सम शो करने का मतलब क्या यहाँ पे है, OH। जहां पे OH है उसके अपोजिट साइड से Cl आकर के ऐड होगा। OH कहाँ पे अभी, OH पे है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन आकर के ऐड होगा वो कहाँ पे ऐड होता, डाइस पे, यहाँ पे Cl, और ये क्या आता है यहाँ पे H। ये फाइनल कोड, दैट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है, इन्वर्जन। और लास्ट वाले केस में क्या रहेगा तुम्हारा, सिर्फ SOCl2 है, यहाँ पे क्या होना है, रिटेंशन। और जब रिटेंशन होता है इस केस में, उसको कैसे दिखाओगे, CH3H। तो जहां से OH बाहर जा रहा है वहीं पे Cl आकर के ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिटेंशन, SNI। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को। जब भी SN2 होगा, जहां से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, जो OH ही है जो लिविंग ग्रुप होता है, मिक्सम तो वो देख ही रहे थे, बट यहाँ पे डाइक्लिस को याद रखना है, सिर्फ SOCl2 देन SNI, और उसमें प्रोडक्ट रिटेंशन। तो इसको कॉपी करते हम लोग देख रहे थे SN2 का ही पार्ट, बस इसमें एक नया रिएक्शन आ जाता है SNI। ये थर्ड केस नहीं है, बट एक डिफरेंट टाइप का रिएक्शन, इसको याद रखना है यहाँ पर। सर लास्ट पेज दिखाओ ना। लास्ट पेज पर कॉपी करो इसको जल्दी से। हो गया सर। तो ठीक है, नहीं फोर्थ में इन्वर्जन नहीं बनेगा उसमें, वहां पर SOCl2 के साथ अगर pyridine होगा देन SN2। वही तो मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, SOCl2 विथ pyridine देन SN2, विदाउट pyridine SNI। इसमें इन्वर्जन नहीं बनेगा फोर्थ वाले में। ये क्या बनाना है, रिटेंशन ही बनाना है, क्योंकि विदाउट pyridine जो मिक्सम में हम लोग पीछे देख रहे थे अभी, ये क्या रहा था यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रहा था, SNI, दैट मीन्स ये रिटेंशन प्रॉपर्टी बन रहा था इस केस में। कुछ भी अलग से मिक्सम की जरूरत है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विथ pyridine SN2, विदाउट pyridine SNI, और जब SNI होता है तो रिटेंशन पोर्ट बनाता है वहां पर। क्लियर है, बस इतना सा याद रखना है। बाकी PCl3 PCl5 वो SN2 मिक्सम को ही फॉलो करता है, और SN2 मिक्सम को फॉलो करने का मीनिंग ही आ जाता है, वो इन्वर्जन पोर्ट बनाएगा। ये भी SN2 हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वैसा देने रखा है, यहाँ पे नॉर्मली OH को हटा करके Cl को ऐड कर रहा है। जब इस टाइप से कुछ दिया रहे वेज डाइस या फीसर में, देन फिर हम लोग वहां पे सोचेंगे इन्वर्जन या फिर रिटेंशन क्या रहेगा। इस टाइप का आ रहा था, इसमें नॉर्मली वेज को हटा करके Cl को ऐड कर देना है यहाँ पर। कर ली, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें।
नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बेसिकली वो भी SN2 का ही पार्ट आ जाता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन और ये कुछ भी हम लोग नया नहीं पढ़ रहे हैं, सब चीज तुम्हारा NCERT में है, बट वहां पे कुछ मिक्सिंग वगैरह नहीं दिया हुआ, कैसे आ रहा है वहां पे वो चीज हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में बेसिकली दो रिएक्शन होता है यहाँ पे है। फर्स्ट है इसमें फिंकलिस्टीन रिएक्शन, बेसिकली साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे दिया गया है। फिंकलिस्टीन रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में करते क्या यहाँ पे फिंकलिस्टीन रिएक्शन में, जैसा कि नेम से किया हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को एक्सचेंज करेगा, वहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा। इसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है जो रिएक्शन होता है RX, और इसका रिएक्शन लोग करा रहे होते हैं यहाँ पे प्लस NaI एसीटोन। और यहाँ पे जो X होता है मेनली यहाँ पे ये क्या यूज करते हैं हम लोग Cl और Br, और जब फाइनली प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे Ri प्लस NaX। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि NaI आ रहा है यहाँ पे, NaI में Na प्लस और I माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है तुम्हारा I माइनस, I माइनस नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और एसीटोन, एसीटोन क्या आ रहा है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो कौन सा मैक्सिमम फॉलो होगा यहाँ पे SN1 या SN2? SN2 SN2, ये ध्यान रखना है। SNI तो बस एक ही रिएक्शन के लिए आता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली वो SN1 SN2 ही पढ़ रहे हैं, उसी की बात करेंगे। ये क्या रहा है इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एसीटोन आ रहा है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, दैट मींस SN2। और जब SN2 होता है इसमें तो सिंपली I माइनस करके R पे अटैक करेगा और इस X को बाहर करेगा। यहाँ पे अलग से मिक्सम देखने की भी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो I माइनस होगा वो R पे अटैक करेगा और ये बाहर करेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर इसमें NaX अगर आ रहा है यहाँ पे है, NaX बोलने का मतलब क्या है, NaCl होगा या फिर NaBr होगा, फिर वो भी तो Ri पे अटैक कर सकता है यहाँ पे। नहीं, इसमें एक पॉइंट और नोट करना यहाँ पे है, इसी रिएक्शन के लिए अल्काइल हैलाइड NaI and Ri is soluble in acetone, while NaCl and NaBr is insoluble in acetone. Insoluble in acetone। अब जब ये इनसॉल्युबल एसीटोन में है, जो भी फॉर्म हो रहा है तुम्हारा, X के जगह यहाँ पे मैंने Cl और Br ले रखा है, तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये क्या होगा NaCl या NaBr। और ये एसीटोन जो सॉल्वेंट हो रहा है उसमें इसका प्रॉपर्टीज होता है कि ये इनसॉल्युबल रहता है, और जब इनसॉल्युबल होगा तो ये क्या होगा यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। इस एरो का मतलब क्या रहा है यहाँ पे, ये प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है यहाँ पे। जैसे ये रिएक्शन होता है यहाँ पे है NaI सॉल्युबल होता है एसीटोन में, और जब सॉल्युबल है NaI थी Na प्लस और I माइनस में ब्रेक होगा और ये I माइनस आकर के अटैक करेगा ये। लेकिन जो NaX होता है ये क्या होता है इनसॉल्युबल होता है एसीटोन में, ये फिर ब्रेक नहीं हो पाता था, ये पीपीटी के फॉर्म में रिएक्शन से बाहर होता चला जाता है, यहाँ पे प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा ये। और जैसे प्रिसिपिटेट आउट हो रहा है यहाँ पे है तो फर्दर ये फिर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो मेनली ये जो रिएक्शन होता है यहाँ पे फिंकलिस्टीन रिएक्शन,
इस रिएक्शन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर पाते हैं, अल्काइल आयोडाइड। एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड। इससे अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग आरएक्स से, दूसरे अल्काइल हैलाइड से। इसका जो नेम आ रहा था हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, वो क्यों बोल रहे थे, आई माइनस भी एक हेलोजन है और यहाँ पे सीएल या बी आर जो भी होगा उसको रिप्लेस कर रहा था। एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है, दैट मीन्स नेम क्या दे रहे हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और अगर वो आयोडीन से रिप्लेस कर रहा है, अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फिंक्लिस्टन रिएक्शन। इसमें बस याद रखना है कि फिंक्लिस्टन रिएक्शन में क्या प्रिपेयर करते हैं हम लोग, अल्काइल आयोडाइड आर आई, और उसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं वहां पे, आर एक्स का रिएक्शन एन आई एंड एसीटोन के साथ कराती है, क्या फॉर्म हो रहा है, आर आई। एक एग्जाम्पल भी देख लें यहाँ पे, बाकी एग्जाम्पल अलग से करने की इसमें जरूरत ही नहीं। सी एच थ्री सी एच टू बी आर आ रहा है यहाँ पे, प्लस एन ए आई एसीटोन। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे, इसको नोट भी करो, फाइनली प्रोडक्ट सोचो क्या आ रहा होगा। बिल्कुल प्रोडक्ट क्या होगा, इन्वर्जन रहेगा यहाँ पे, SN2 आ दैट मींस इन्वर्जन। ऐसा कहें, एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 है, Cl या Br जो भी हो, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे H आ रहा हो। अब इसमें NaI एसीटोन तुम्हारा दिया रहे हैं। SN2 बोलने का मीनिंग है कि वो क्या होगा, इन्वर्जन। दोनों केस में देखो कोड क्या आ रहा है यहाँ पे। फ्लोरीन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे उसका भी रीजन। अब यहाँ पे तुम एक ये बताओ कि RI, RBr, RCl और RF, इस चारों में से लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका ज्यादा होता है, कौन सा इजिली लिव कर पाएगा यहाँ पे, RI. RI, देन RBr, देन RCl, देन RF। तो फ्लोरीन बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप कैटेगरी में रहता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है फ्लोरीन। इसका जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है फ्लोरीन का, वो सबसे कम है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम होने के चलते इसको लोग क्या रखते हैं, बैड लिविंग ग्रुप कैटेगरी में, बैड लिविंग ग्रुप, जो आगे आएगा भी अभी। इसलिए जनरली यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन को यूज नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ पे है। यस सर। तो ठीक है, बाकी प्रोडक्ट तो आ जाएगा वहां पे। इसमें क्या आ जाता, प्रोडक्ट तो आ गया होगा इसमें, CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड प्लस NaBr। अब इसमें जब देखना है किस टाइप से, जब फिशर प्रोडक्शन में स्पेसिफिक दिया गया तब तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होगा, यहाँ पे SN2 होगा और SN2 होगा यहाँ पे, दैट मीन इन्वर्जन बना देना था, बस यहाँ पे ये करना था। CH3 इधर I आ जाता तुम्हारा और ये H इधर आ जाता, C2H5। तो जहाँ पे Cl है उसके अपोजिट साइड से ऐड होगा आयोडीन, आयोडीन इधर आ जाता है यहाँ पर और H इधर। ये फर्स्ट रिएक्शन था इसमें, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का, फिंक्लिस्टन रिएक्शन। इसी टाइप का एक और रिएक्शन है, उसको देखते हैं। कॉपी करो यहाँ तक जल्दी से पहले, बस नेम ध्यान रखना, कुछ नया नहीं है इसमें। अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से अल्काइल आयोडाइड अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिंक्लिस्टन रिएक्शन। जो लोग इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए होंगे, SN1 SN2 वाला सेक्शन, देख रहे हो कि काफी आसान सा क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें स्वार्ट्स रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन है इसमें, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का ये भी है।
शॉर्ट रिएक्शन, इसमें जो हम लोग करते हैं यहाँ पे है RX। अब यहाँ पे जो रिएक्शन लेते हैं इस केस में AgF, कोई भी मेटालिक क्लोराइड AgF या फिर तुम्हारा SbF3, तो मेनली AgF यूज करता हूँ, उसको नीचे लिख लेंगे यहाँ पे। जब RX का रिएक्शन AgF के साथ कराया जाता है जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे फाइनली RF प्लस AgX, और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है यहाँ पे, श्वार्ट्ज रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, इन दिस रिएक्शन वी प्रिपेयर्ड अल्काइल क्लोराइड। In this reaction, we prepare alkyl chloride. Alkyl chloride. तो इंक्लिशन रिएक्शन से क्या प्रिपेयर कर रहे थे, अल्काइल आयोडाइड, और इस रिएक्शन से क्या कर रहे हैं यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड को F। और यहाँ पर भी सेम, जो X रहता है तुम्हारा Cl या Br, और इसमें जो AgF है इसमें कोई भी मेटालिक क्लोराइड यूज करते हैं। देखिए AgF आ गया, या SbF3 या फिर COF2, कोबाल्ट के साथ क्लोराइड आ रहा हो। बट मैक्सिमम केस में तो मैं सिल्वर का फ्लोराइड दिया रहा था क्वेश्चन में AgF, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा भी कुछ मेटालिक क्लोराइड यूज करते हैं लाइक SbF3 COF2। यहाँ पर भी सिंपल सा, इसको अलग से मैक्सिमम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक्सेल या जो भी Cl या Br होगा, यहाँ पे जो F आ रहा होगा वो F माइनस आकर के अटैक करेगा और Cl और Br को बाहर करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होता है, अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस याद रखना है कि यहाँ पे जो F होगा वो Cl या Br जो भी होगा इसमें उसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड बनाएगा यहाँ पे। और एक हेलोजन, क्लोरीन भी क्या एक हेलोजन ही है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को रिप्लेस करके एक प्रोडक्ट बना रहा है यहाँ पे RF अल्काइल क्लोराइड, दैट मींस को भी क्या बोले हम लोग, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एग्जांपल भी अगर देखो यहाँ पे तो लिख सकते हो CH3CH। बस ध्यान रखना इसमें कहीं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ मैक्सिमम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर नेम दे देता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज श्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें तुम्हें याद रखना है कि उस रिएक्शन से क्या करते हैं, अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं। जिसमें अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर हो रहा होगा तो क्या रहेगा, श्वार्ट्ज रिएक्शन। बिल्कुल यहाँ पर भी क्या रहेगा, AgX PPT फॉर्म करता है यहाँ पे, एरो लगा दोगे नीचे लिख भी लोगे प्रिसिपिटेट आउट, ये PPT फॉर्म हो जाता है, चाहे AgCl हो या AgBr हो। AgF आ रहा हो तो यहाँ पे एक Br एक F को, F जो Br को रिप्लेस करेगा CH3CH2F, और ये AgBr PPT फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। तो ठीक है, इसमें बहुत कुछ नया नहीं था, इसमें यहाँ पे है कि अभी तक जो हम लोग देख रहे थे इसमें ये SN2 टाइप का ही आ रहा था। अब एक यहाँ पे कंक्लूजन देखना है हम लोगों को, अभी तक जो SN1 SN2 देख रहे थे यहाँ पे है, कोई अल्काइल, ये शॉर्ट रिजेक्शन यहीं तक था इसमें, अल्काइल हैलाइड, बिल्कुल क्लोरीन का लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या रहेगा तुम्हारा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन से कम होता है, वहां पे हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। अभी मैंने बताया था कि RI RBr RCl RF, तो क्लोरीन का जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होता है वो कम होता है वहां पे, सबसे कम। आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन सबसे कम रहता है क्लोरीन का लिविंग ग्रुप एबिलिटी। और उसका रीजन हो सकता है, मैंने बता रखा है कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, वो लेस स्टेबल क्योंकि स्मॉलर साइज पे है, लार्जर साइज पे नेगेटिव चार्ज तो वो मोर स्टेबल, तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी हो पाता है।
इसमें बेसिकली एक यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना था, अल्काइल हैलाइड हो SN1 SN2 अब मान लेते हैं जो अल्काइल हैलाइड है वो अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड है 3 डिग्री RH 2 डिग्री RH आ रहा है यहाँ पे, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आ रहा है यहाँ पे 1 डिग्री RH, या फिर मिथाइल हैलाइड हो यहाँ पे CH3X। यहाँ बस तुम्हें सोचना ये है कि जब 3 डिग्री RH होगा उसमें फेवर किसको करेगा, SN1 होगा या SN2 होगा? SN1। SN1 बिल्कुल सही। जब भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहेगा तो वो क्या किसको फेवर करेगा, SN1 को, तो SN2 नहीं होगा वहां पर। अगर प्राइमरी अल्काइल रहा यहाँ पे 1 डिग्री RH या CH3X रहा तो ये किसको फेवर करेगा, लास्ट वाला इसमें प्राइमरी? बताओ सब लोग बताओ इसमें कि अगर प्राइमरी रहा तो वो किसको फेवर करेगा, SN2 को। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं SN2 कैसे डिसाइड किया जाता है वहां पे। सही सब लोगों का आंसर SN2 से। SN2 जब क्राउडिंग कम हो, क्राउडिंग वाले फैक्टर से डिसाइड करते हैं, जहां पे क्राउडिंग कम हो देन SN2, और यहाँ पे 3 डिग्री RH है दैट मीन यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा होगा तो उस केस में SN1। क्यों SN1? क्योंकि SN1 का रेट डिफरेंट तरीके से चेक करते थे, ज्यादा क्राउडिंग हो दैट मीन वहां पे कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो पाता दैट मीन SN1, इसमें SN1 नहीं कराएंगे। अब 2 डिग्री जो RH बच गया उसमें SN1 SN2 दोनों हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। इसमें SN1 भी पॉसिबल है, SN2 भी पॉसिबल है। SN2 कब कराते हैं 2 डिग्री RH के केस में, इफ न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, इफ न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग। और SN1 कब कराएंगे, जब वैसे भी जानते हैं कि SN1 में न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या होता है उसमें, वीक। जब न्यूक्लियोफाइल वीक होगा देन SN1 2 डिग्री RH के केस में। 3 डिग्री RH और 1 डिग्री RH में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जैसा भी नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो तो 3 डिग्री RH है तो SN1 ही होगा, 1 डिग्री या मिथाइल हैलाइड आ रहा तो वो SN2 ही होगा। 2 डिग्री RH में ये रहता है कि SN1 भी हो सकता है SN2 भी होगा, बट ये भी तो क्वेश्चन आता है सर SN2 कब कराएंगे और SN1 कब कराएंगे। SN2 तब कराएंगे जब न्यूक्लियोफाइल जो क्वेश्चन में गिवन वो स्ट्रॉन्ग हो, और जब न्यूक्लियोफाइल अगर वीक होगा देन फिर SN1। ये कब कराते हैं हम लोग यहाँ पे है, वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में। क्लियर है यहाँ पे सबको कि एक यहाँ पे इसको याद रखना है कंक्लूजन। SN1 SN2 जब डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल हैलाइड हो तो वो कब कराते हैं, तो 3 डिग्री RH आ रहा है तो हमेशा SN1 SN2 नहीं होगा, प्राइमरी है तो SN2, जबकि सेकेंडरी है तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। देखो इसके बहुत सारा रीजन रहा था, यहाँ पे मैंने आई को यूज क्यों नहीं किया यहाँ पे शॉर्ट रिएक्शन में, क्योंकि जो AgI बनता है वो उतना बहुत स्ट्रॉन्ग पीपीटी नहीं बनता, वो कुछ सोल्यूबल हो पाता है यहाँ पे। तो जनरली हम लोग यहाँ पे Cl और Br को यूज करते हैं, सिर्फ लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे नहीं देख के जो AgI यहाँ पे फॉर्म होता है उसको भी देखते हैं वहाँ पे हम लोग। क्योंकि जब AgI रहता तो वो I माइनस फिर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो जाता फिर, और कुछ और रिएक्शन इसके साथ भी रिएक्ट कर लेगा RF के साथ। बिल्कुल वहां पे फिर बाकी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या दिया गया वहां पे है, बट वैसा कुछ मिक्स क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा कि न्यूक्लियोफाइल है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं रहता वहां पे। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो जनरली SN2 अगर कराना होता है वहां पे तो सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर अप्रोटिक की। वो रिएक्शन जब करोगे प्रैक्टिस तो वहां पे पता चल पाता है। और कुछ भी अगर नहीं दिया हुआ वहां पे वो जनरली वाटर को मान के चल लेते हैं वहां पे एज ए सॉल्वेंट। सो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें।
तो ये अभी तक देख रहे थे हम लोग SN1 SN2। अब SN2 में एक नया रिएक्शन है, इसमें उसको देखते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल डिफरेंट है वो। तो ठीक है, कॉपी कर लिया होगा इसको यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन है SN2AR। तो हम लोग देखते हैं आगे, बट एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे बताओ तुम लोग। मान लो यहाँ पे X आ रहा है, कोई भी हाइड्रोजन हो वहां पे है, ये डिफरेंट रिएक्शन है यहाँ पे, बस नोट नहीं करो, देखोगे इसमें सिर्फ OH माइनस। अब यहाँ पे देखना कि ये जो OH माइनस इस X को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, यहाँ पे है मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा या नहीं होगा, यस या नो। ये OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इस X को सब्स्टिट्यूट करेगा या नहीं करेगा यहाँ पे। बाकी लोग भी बताओ, इसमें सोचो, वहां पे सही आ रहा है आंसर। कृष्णा नताशा सही है इसमें। तो इसमें सोचना यहाँ पे है, इसमें कोई भी तुम्हारा सही आंसर सब होगा, वो क्या होगा, एसन ये रिएक्शन होगा ही नहीं। रीजन क्या बताओगे इसमें, क्यों नहीं हो रहा रिएक्शन। स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है स्नेहा। यहाँ पे लोन पेयर जो होता है हेलोजन का, जो भी हेलोजन हो, वो क्या होता है, इसके साथ रेजोनेंस में होता है लोन पेयर इसका, और ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया, इस केस में कभी भी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता यहाँ पे। क्लियर है, SN1 या SN2 कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, इसमें नहीं हो पाएगा। या फिर CH2CH विनाइल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, और यहाँ पे CH2CHX हो, यहाँ पर भी सेम विनाइल हैलाइड हो, यहाँ पर भी नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जैसे ये इधर आ रहा है यहाँ पे, ये रेजोनेंस हो जा रहा है यहाँ पे, लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, यहाँ से ये बाहर जाने ही नहीं देगा लिविंग ग्रुप को, और जब लिविंग ग्रुप को बाहर जाने ही नहीं देगा तो ये रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा। तो एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में, सिर्फ अगर इस टाइप से दिया गया यहाँ पर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। ये तो बस याद रखना, यहाँ पे हम लोग पहले कर भी चुके हैं क्लास में। SN1 भी नहीं शो करता और ये SN2 भी शो नहीं करेगा यहाँ। और सिंपल सा रीजन है, ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें SN2AR। SN2AR ये भी बहुत सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, SN2AR। अब SN2 का फुल फॉर्म क्या था, टू फॉर बायमोलिकुलर, जो हम लोग देख रहे थे पीछे SN2 दैट मीन्स बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं, ये भी थर्ड केस नहीं है, यहाँ पे है, ये SN2 का ही पार्ट है, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ पे SN2 का तो पहले से पता है कि SN2 का फुल फॉर्म क्या है, SN2 का मीनिंग क्या है, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे AR का मीनिंग क्या है, AR फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। AR क्या आर्गन नहीं है यहाँ पे, AR का मीनिंग क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए शॉर्ट में लिखा जा रहा है AR, SN2AR।
अभी तो हम नॉर्मल देख रहे थे, अब कहाँ पे देखेंगे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड बोलने का मीनिंग क्या आता है? मेनली बेंजीन रिंग। बाकी और भी कंपाउंड्स एरोमेटिक होता है, कहे चेक करते हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स आ रहा है मेनली हम लोग किसकी बात करेंगे? बेंजीन रिंग में। तो ए आर फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखोगे यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे समझ लोगे, कभी मैंने पीछे जस्ट बताया था कि यहाँ पे जब भी इस टाइप का कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो एक्स, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल हो, इसमें क्या होता है? यहाँ पे कोई भी नॉर्मल कंडीशन में कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, स्ट्रॉन्ग या वीक, और ये एराइल हैलाइड हो, बट कुछ एडिशनल कंडीशन अगर यहाँ पे डेवलप किया जाता है देन ये पॉसिबल हो पाता है। अब देखो यहाँ पे है, अब इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करो, जब यहाँ पे रेजोनेंस होता है, इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे यहाँ पे है, वो कैसा रहता है? यहाँ पे है, मैं ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे है, जैसे लोन पे इधर आता है तो ये 5 बॉन्ड ओपन होता है, यहाँ पे है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? डबल बॉन्ड एक्स, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये नेगेटिव चार्ज जैसे इधर आएगा ये फिर यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये एक्स, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से ही डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में ये इधर आ जाएगा। सिंपली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एक्स पॉजिटिव चार्ज, और फिर से यहाँ पे दिखाओगे तो ये फिर वही बन जाएगा यहाँ पे। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले भी आ रहा था, कुछ याद हो इस टाइप का कोई कंपाउंड था तो एक्स। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन में तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता है, बट जो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ बेंजीन के ऊपर, उसमें अगर यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है? जब रेजोनेंस दिखा रहे हैं तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आर्थो, पैरा, और फिर दूसरे आर्थो पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। यही जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे है, तो उस नेगेटिव चार्ज को कोई स्टेबलाइज करने वाला अगर कोई ग्रुप लगा दिया जाए यहाँ पे, उस कंडीशन में फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है यहाँ पे। और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला कौन सा ग्रुप है जो हम लोग पढ़ चुके हैं? माइनस आई माइनस एम, जो एक्सेप्टर ग्रुप होगा। नहीं, प्लस एम नहीं, नेगेटिव चार्ज। मेरा क्वेश्चन क्या था कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप कौन सा रहेगा? जो एक्सेप्टर ग्रुप होगा, वो विथड्रॉइंग नेचर का ग्रुप होगा। तो माइनस आई और माइनस एम, वो क्या होता है? विथड्रॉइंग नेचर का ग्रुप होता है, वो इसको स्टेबलाइज करता है। कार्बोकेटाइन को अगर स्टेबलाइज करने का रहता है किसी केटाइन को, देन प्लस आई प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन। लेकिन किसी एनाइन को अगर स्टेबलाइज करना हो तो माइनस आई माइनस। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करोगे इस केस में कि जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है आर्थो और पैरा पे, ऐसा कुछ कंडीशन हो यहाँ पे। यहाँ पे अब सबसे स्ट्रॉन्गर नेचर का जो ग्रुप रहता है उसमें माइनस एम में NO2, और यहाँ पे एक्स हो है। अब जब कोई न्यूक्लियोफाइल होता आता है यहाँ पे है, ये अब इस एक्स को सब नॉर्मल कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, मैंने क्रॉस कर रखा है यहाँ पे। बट कुछ एडिशनल कंडीशन हो लाइक NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया जाए, वो भी किस पोजीशन पे है? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है आफ्टर रेजोनेंस। जब रेजोनेंस करा रहा है यहाँ पे है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप हो रहा है? आर्थो और पैरा पे। तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला अगर कोई ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाता है। देखते हैं कैसे होता है यहाँ पे है। ये न्यूक्लियोफाइल, ये NO2 और ये एक्स में सब बाहर जा पाता है यहाँ पे। देखते हैं इसका मिक्सचम देखेंगे, बट एक पॉइंट यहाँ पे तुम लोगों को नोट करना है
कि nucleophilic substitution is possible. Nucleophilic substitution in aromatic compounds only when nucleophilic substitution is possible in aromatic compounds only if strong minus M group attached with ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. Nucleophilic substitution is possible in aromatic compounds only if strong minus M group attached with ऑर्थो, जितने लिख करके यहाँ पे एट लिख लोगे, अटैच्ड एट ऑर्थो एंड ऑब्लिक और ऑर्थो पैरा दोनों पे हो सकता है, किसी एक पे हो सकता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाता है वहां पर. ऑर्थो पैरा में क्यों ले रहा हूं यहाँ पे, तो उसका रीजन मैंने बताया हुआ है कि जहां पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है वहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग NO2 ग्रुप लगा दिया जाए, स्ट्रॉन्गर माइनस M, तो उस एनाइन को स्टेबलाइज कर पाता है. देखते हैं इसका मिक्सम क्या होगा एक्चुअल में इस रिएक्शन का. यहाँ पे सिंपली याद रखने का तरीका है कि नॉर्मल कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता एराइल हैलाइड. ये कब शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक ही कंडीशन है जब स्ट्रॉन्गर माइनस M लाइक NO2 और CN, स्ट्रॉन्गर माइनस M ग्रुप, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो NO2 या फिर CN, मेनली तो CN के लिए ही ये NO2 के लिए यूज किया जाता है, बट ये दोनों माइनस M ग्रुप है, स्ट्रॉन्गर माइनस M ग्रुप कैटेगरी में आता है, दैट मींस NO2 और CN यूज करते हैं यहाँ पे. और उससे भी सबसे ज्यादा क्या NO2 CN में भी NO2 सबसे स्ट्रॉन्गर आता है यहाँ पे CN से भी. देखते हैं इसमें होता क्या है. अभी हम लोग इसको तो हम लोग मैक्सिमम देखे ही नहीं है, ये और क्लियर हो पाएगा जब इसका मैक्सिमम देखेंगे. बिल्कुल SN1 AR नहीं होता इसमें, SN2 AR ये होता है. SN2 AR ये क्यों होता है तो देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे. तो इसको जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक कि नॉर्मल कंडीशन में एराइल हैलाइड, यहाँ पे जो मैंने कट कर रखा है इसका मतलब क्या, कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता है. बट यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाता है, कब हो पाएगा, जब आर्थो या पैरा पे NO2 ग्रुप अटैच कर दिया जा रहा है यहाँ पे, तो फिर ये X को रिप्लेस कर पा रहा है न्यूक्लियोफाइल. मिक्सम देखें तो और भी क्लियर होगा कि क्यों रिप्लेसमेंट पॉसिबल हो पा रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्यों पॉसिबल हो रहा है. कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक. यस तो सर. ठीक है आगे, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें. ये जनरल रिएक्शन, इसके लिए हम लोग मिक्सम देखेंगे यहाँ पे.
सॉरी मिक्सिंग देखना था अभी यहाँ पे हम लोगों को। अब यहाँ पे क्या रहा था, एक्स आ रहा था और यहाँ पे कोई NO2 ग्रुप है और इसमें क्या था, न्यूक्लियोफाइल। अब देखने की न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अब ये स्ट्रॉन्गर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NO2 ग्रुप के कारण इस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा। अब देखोगे यहाँ पे, इसको दूसरे तरीके, इसको नोट नहीं करोगे समझ लोगे। यहाँ पे इसमें होता है क्या, यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ये तुम्हारा एक्स आ रहा है और ये N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कि ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में है। ये जैसे इधर आएगा यहाँ पे तो ये पाई बॉन्ड ओपन होगा, ये जब पाई बॉन्ड इधर ओपन होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, और जब ये इसके साथ कंजुगेशन में है, जब ये पाई बॉन्ड फिर से इधर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। NO2 ग्रुप अटैच होने के चलते जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्टेड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर पाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है, मुझे दिखाते ना बस ये समझने के लिए यहाँ पे है कि न्यूक्लियोफाइल अब क्यों अटैक कर पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि NO2 ग्रुप के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा होगा, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। और जैसे ही अटैक किया तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, CX बॉन्ड है बट उससे भी वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड पहले ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे पाई बॉन्ड ओपन हो गया यहाँ पे है, ये क्या आ जाता तुम्हारा इसमें नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा X, और ये NU आकर के ऐड हो गया और ये NO2। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे है। अब इसका चाहो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, यहाँ पे है ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में है। इसको नोट करने की जरूरत नहीं, नीचे जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब क्या होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है NO2 नेगेटिव चार्ज, और ये क्या तुम्हारा X और ये NU। अब ये नेगेटिव चार्ज फर्दर इसके साथ कंजुगेशन होती है, जैसे इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंस देख रहे हो, जो मैं पूरे GOC चिल्ला रहा था कि इसको अच्छे से कर लो अच्छे से कर लो, बहुत ज्यादा आगे यूज है, तो हर जगह रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक को हर जगह आता ही है। NO2 डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, अब ये X और ये NU, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगने के कारण जहाँ पे इस रिएक्शन में जो यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है यहाँ पे, दैट मींस ये स्टेबल हो पाता है यहाँ पे। ये तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर दिखा रहे थे। अब इस तीनों में से किसी एक को ले लो, यहाँ पे है सेकंड, ये स्टेप 1 आ रहा था तुम्हारा, स्टेप 2, अब यही इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब स्टेप 2 में क्या करता हूँ, यहाँ पे है किसी एक को ले लो यहाँ पे है, क्योंकि तीनों क्या एक दूसरे का रेजोनेंट स्ट्रक्चर ही है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फर्स्ट वाला ही ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे X NU और ये क्या रहा NO2। अब यहाँ पे तुम्हें ये सोच के बताना है कि स्टार्टिंग में जो बेंजीन रिंग था वो तो एरोमेटिक कंपाउंड था, एरोमेटिक रिंग था। अभी ये कौन सा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, ये रिंग ये सोच के बताना है। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है ये रिंग अभी। नहीं, और बाकी लोग सोचो उसमें नॉन एरोमेटिक का कंडीशन क्या था, याद करो नॉन एरोमेटिक। नहीं एरोमेटिक तो नहीं है ये। sp3 ये कार्बन कैसा आ गया तुम्हारा, ये देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो इस कार्बन पे, जहाँ पे ये X और NU कनेक्टेड है, जहाँ पे मैं एरो लगा भी रहा हूँ, वो कार्बन कैसा आ गया sp3। और एक भी कार्बन अगर sp3 हो जाता है रिंग का, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉन प्लेनर, और जब नॉन प्लेनर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक,
एंटी भी नहीं होगा, वो क्या रहता है तुम्हारा नॉन एरोमेटिक। ये तुम्हारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एक बार जाके रिवाइज भी करो। ये कार्बन मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कैसा रहता है sp3, और रिंग का एक भी कार्बन sp3 हो गया तो नॉन प्लेनर, दैट मीन्स नॉन एरोमेटिक। क्लियर है यहाँ पे है। तो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जा रहा था यहाँ पे स्टेप 1 में। अब क्या होता है यहाँ पे कोई भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक तो नहीं बना हुआ रहना चाहता है, वो एरोमेटिक बनना चाहता है। तब होता क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिटर्न बैक होता है एरोमेटिक बनने के लिए, और जैसे रिटर्न बैक आता है अब ये X माइनस यहाँ से बाहर जाता है। यहाँ पे तुम्हें सोचना है फाइनली यहाँ पे है ये क्या बन गया, अभी NU बच गया यहाँ पे है, और ये NO2 तो है यहाँ पे। तो सेकेंड स्टेप में ये लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है यहाँ पे। ये नॉन एरोमेटिक से अब ये एरोमेटिसिटी गेन कर लिया, अब ये एरोमेटिक बन गया। अब तुम्हें बताना है कि स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों में से स्लो स्टेप कौन सा होगा। चलो मैं हिंट्स देता हूँ यहाँ पे कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जा रहा है, ये क्या हो रहा है नॉन एरोमेटिक बन रहा है यहाँ पे। और सेकंड स्टेप में नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में जा रहा है ये। तो दोनों में से स्लो कौन सा होगा, स्टेप सेकेंड। 1 या स्टेप 2? बताओ, सब लोग बता सकते हो। स्टेप 2। स्लो देखना यहाँ पे कि स्लो की बात करेंगे हम लोग, तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक से अगर नॉन एरोमेटिक जा रहा है तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है। लोग जानते हैं एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो एरोमेटिक दैट मीन स्टेबल से नॉन स्टेबल लेस स्टेबल जा रहा है, और यहाँ पे नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्लो स्टेप रहेगा तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ही स्लो रहेगा। सही है। अब इसमें सब लोगों का स्टेप 1 स्लो रहेगा, ये तुम्हारा स्लो स्टेप है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक नहीं जा रहा है। फिर भी अगर जा रहा है तो काफी स्लो ही जाएगा। और कोई भी कंपाउंड अगर लेस स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक है, और उसके बाद अगर एरोमेटिक बन रहा है तो इसलिए बनना चाहेगा, वो स्टेबल हो रहा है वो, ये तुम्हारा क्या है फास्ट, और ये स्लो। और जो स्लो स्टेप पे होता है वही क्या रहेगा तुम्हारा RDS, पढ़ते आ रहे हैं लोग शुरू से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। क्लियर हो गया दोनों स्टेप कि स्लो स्टेप कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं हम लोग, ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जा रहा है, दैट मींस वो स्लो है। सर सेकंड स्टेप का इन्वर्जन प्रोडक्ट वगैरह की बात नहीं करते यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे जो आ रहा है ये sp2 कार्बन पे होता है, तो इसमें इन्वर्जन जैसा कुछ नहीं रहता, एक ही X है उसी को, बाकी इसमें रिंग आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें देखना है कि SN2 क्यों होता है यहाँ पे, यही स्लो स्टेप है। जब इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखोगे, मेनली तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया हमारा, जब इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे, तो रेट लॉ इक्वेशन वो किस स्टेप के बेसिस पे लिखते हैं, जो स्लो स्टेप होता है। R इजकल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ARX बोलने का मतलब क्या है, इस रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, या सिंपली लिख लो सबस्ट्रेट। तो रेट लॉ इक्वेशन हमेशा स्लो स्टेप के बेसिस पे ही लिखा जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसी स्लो स्टेप में सबस्ट्रेट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो दोनों का कंसंट्रेशन लेना है यहाँ पे। और जब यहाँ पे इस रेट लॉ इक्वेशन में दो मोल इन्वॉल्व आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, ये तो रेट कांस्टेंट है, इसका जो मोलिकुलरिटी हो जाता है यहाँ पे, मोलिकुलरिटी वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, क्योंकि दो मोलिकुल आ रहा है यहाँ पे, और मोलिकुलरिटी 2 आ गया, दैट मीन्स ये बाइमोलिकुलर। और पढ़ के आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड से, बेंजीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखना यहाँ पे सेकेंड स्टेप। अब ये मैं यहाँ पे ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि ये कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक कैसे है, ये हम लोग जीओसी में पढ़ चुके हैं कि एक भी कार्बन अगर रिंग का sp3 हो गया वो नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो गया। और अब जैसे यहाँ पे नॉन एरोमेटिक से रिटर्न बैक आता है नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे आया, ये X यहाँ से बाहर चला जाता है एज ए लिविंग ग्रुप, क्योंकि कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, और यहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन करेगा, एरोमेटिक बनना चाहता है,
जैसे नेगेटिव चार्ज इधर रिटर्न बैक आता है, ये x माइनस एज लिखूंगा बाहर चला गया, ये x माइनस यहाँ पे दिखा सकते हो इसको। ये तुम्हारा प्रॉपर मैक्सिमम था। मोलिकुलरिटी इसका ये 2 क्यों आ रहा था, बाय मोलिकुलर क्यों बोल रहे थे यहाँ पे, तो मोलिकुलरिटी रेट फ्लो इक्वेशन से हम लोग लिख पाते हैं, मोलिकुलरिटी 2 आ रहा है यहाँ पे इसका। चलो इसको कॉपी करो यहाँ पे जल्दी से, बस एक इक्वेशन और लिखना है यहाँ पे, एक रिएक्शन। यहाँ पे देखोगे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो आर्थो पैरा और आर्थो पे फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इसका ऑर्डर भी, अगर ऑर्डर मैंने बता रखा है कि ऑर्डर कैसा वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल। तुम्हारा जो ऑर्डर होता है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो इसके पावर से डिसाइड होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान लेते हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 2 ही, बट वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होता है। लेकिन जो मोलिकुलरिटी होता है वो थ्योरेटिकल होता है, वो रेट फ्लो इक्वेशन को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि उसका मोलिकुलरिटी क्या है। यहाँ पे 2 मोलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट मीन्स मोलिकुलरिटी 2। तो कॉपी करो इसको जल्दी से यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ तक ही रहने देते हैं, आप लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो तुम्हारा जो होमवर्क है, होमवर्क क्या था पहले, सेक्शन ABC। इस वीक में एक लेक्चर और है, सैटरडे को लेक्चर है, कुछ दिन पहले हम लोग SN2 AR को फिनिश करेंगे, देन सेक्शन ABC हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा इसमें SN2 AR में। इसके बाद फिर हम लोग सेक्शन ABC डिस्कस भी करेंगे, जो स्टार्टिंग का सेक्शन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। इसके अलावा जो तुम्हें एक और होमवर्क करना है, एक सेक्शन, सेक्शन G भी कर सकते हो। सेक्शन ABC के बाद सेक्शन G का भी क्वेश्चन कर सकते हो उसमें, पूरे सेक्शन, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है। सेक्शन ABC के बाद तुम सेक्शन G कर पाओगे अभी, बट हम लोग क्लास में मेनली ABC डिस्कस करेंगे, बट सेक्शन G का भी क्वेश्चन सारे तुम लोग कर सकते हो। और इसका क्वेश्चन साथ में करते चले जाओ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे भी टाइम दोगे इसको प्रॉपर, ये सॉल्व होता चला जाएगा तुम्हारा। कर ली, कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक। तो देखते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक इक्वेशन और लिखना था, नहीं तो फिर ये मैक्सिमम फिर से दोबारा ड्रॉ करना होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सोच सकते हो, इसमें जो नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, आर्थो पैरा और फिर आर्थो पे। तो दोनों आर्थो और पैरा पर NO2 ग्रुप लगा दिया जाए, उसका रेट और भी ज्यादा हो जाता है, रेट ऑफ SN2 AR की बात करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है यहाँ पे, दोनों आर्थो पे डेवलप हो रहा है आफ्टर, जब रेजोनेंस दिखा रहे हैं, और पैरा पे। तो दोनों आर्थो और पैरा पे जब नेगेटिव चार्ज आता है, तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वहां पर अगर NO2 ग्रुप को अटैच कर दिया जाए तो उसका रेट और भी ज्यादा हो जाता है। एक इक्वेशन है, लिख लो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। बस एक इक्वेशन है यहाँ पे, इसको लिख लेना था यहाँ पे, रेट ऑफ SN2 AR
अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर एक एक्स आ रहा है और यहाँ पे NO2 ग्रुप आ रहा हो, दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसमें तुम्हारा यहाँ पे एक्सो NO2 एक्स NO2 या किसी एक आर्थो या पैरा पे रहे कहीं भी। यहाँ पे देखना है जो SN2AR का रेट होगा वो सबसे ज्यादा किस केस में रहेगा। तो अगर तीन NO2 लगा हुआ है, तो 3 NO2 अगर लगा हुआ है इसमें, तो तीनों पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज ये डेवलप हो रहा है यहाँ पे है, तो तीनों पोजीशन पे अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो तीनों पे अगर NO2 लगा हुआ है, वो और भी ज्यादा स्टेबलाइज कर पाता है वहां पे। दैट मीन्स इसमें सबसे ज्यादा जो रहेगा फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। और बिना NO2 के तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करता है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करेगा। फिर भी अगर दे रखा है तो ऑर्डर कहाँ पे रखें, इसको लास्ट में रख लेते हैं। वॉइस आ रहा है सबको प्रॉपर अभी?